एक ऐसा अभिनेता जिसके फिल्मों में पहने गए ड्रेस की नकल देश के युवा करते थे। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। ऐसे कलाकार जिन्हें दुनिया जंपिंग जैक के नाम से पहचानती है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए। और 80 के दशक में जिनके अभिनय से ज्यादा चर्चे डांस के अलग अंदाज को लेकर थे। ताकी रे, जब से तू आंखों में झांकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता ने अपने फ्लॉप होती फिल्म को कैसे हिट कराकर अपनी जिंदगी बदल ली। मार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। क्या आप ये भी जानते हैं कि इस अभिनेता का खुद का जीवन तो विवादों से भरा रहा ही, इनके पूरे परिवार का नाता भी विवादों से जुड़ा रहा। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेता ने एक मशहूर अदाकारा से शादी करने के लिए अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की। ए भाई तू कहां से आई, वो कौन से नगर तुझे जाना, और अपने बचपन के प्यार को भी छोड़ने की तैयारी कर ली। आशाओं के सावन में तो मंगो। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस कलाकार पर अपनी खुद की बहन ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। शहर की हर गली में ये नाम बदनाम। आखिर कौन है ये कलाकार और क्या था पूरा मामला, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। ए मम्मा मिया, प्यार की गाड़ी तेज चलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी टॉकीज। तो आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जंपिंग जैक रीमेक फिल्मों के स्टार और मैन इन व्हाइट जितेंद्र की। बंसी बजैया, चारों तरफ गोपियां भी सुनकर। उन्होंने अपने कई दशक लंबे करियर में एक दो नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया है, लेकिन जितना चमकदार उनका करियर रहा उतना ही विवादित उनका निजी जीवन रहा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तो उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिवार चलाने के लिए जितेंद्र भी अपने चाचा के साथ ज्वेलरी सप्लाई के काम में लग गए। सेट पर आते जाते उन्होंने अपने चाचा से फिल्म मेकर वी शांताराम से काम दिलाने की सिफारिश करने को कहा। चाचा के कहने पर जितेंद्र शांताराम से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले। एक दिन जितेंद्र ज्वेलरी देने वी शांताराम की फिल्म के सेट पर पहुंचे। एक सीन में शांताराम की बेटी को आग में से निकालना था, लेकिन कोई बॉडी डबल या सीन करने को तैयार नहीं हुई। वहां मौजूद जितेंद्र ने इस सीन के लिए हाँ कर दी और ये सीन कर दिया। वी शांताराम जितेंद्र से खासे प्रभावित हुए और एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दे दिया। जितेंद्र को भी परिवार चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने काम को स्वीकार कर लिया। फिल्म का नाम था नौरंग। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, इसलिए इससे उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष किया। फिर साल 1964 में उन्हें वी शांताराम ने ही अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य अभिनेता के तौर पर उतारा। गीत गाया पत्थरों ने। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई।
लेकिन इससे जितेंद्र को कोई खास पहचान नहीं मिली। पहली फिल्म की सफलता के बाद वी शांताराम ने जितेंद्र को अपनी दूसरी फिल्म बूंद जो बन गए मोती में कास्ट किया। 1967 में रिलीज हुई इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही जितेंद्र फिल्म फर्ज की भी शूटिंग कर रहे थे। उसी साल आई फिल्म फर्ज में जितेंद्र के साथ बबीता थी। इस फिल्म को रिलीज हुए 12 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका था। तौबा मेरी तौबा कि ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन दर्ज नहीं कर पा रही थी। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फर्ज को फ्लॉप करार दे दिया था और इस फिल्म को थिएटर से उतारने की तैयारी भी की जा रही थी। इस बात का पता चलते ही जितेंद्र ने जल्द से जल्द फिल्म के सारे टिकट खरीद लिए ताकि फिल्म थिएटर में लगी रहे। जितेंद्र का मानना था कि अगर फिल्म 15 हफ्तों तक थिएटर में टिक गई तो आगे चल जाएगी और ऐसा ही हुआ भी। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ, किसको है जरूर। फ्लॉप होते होते फिल्म सुपरहिट साबित हुई और जितेंद्र का करियर चमक उठा। इस फिल्म में उछल कूद भरा डांस करने के बाद ही जितेंद्र को जंपिंग जैक ऑफ बॉलीवुड के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे जितेंद्र ने बॉलीवुड में अलग और खास पहचान बना ली। उन्होंने 225 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिनमें कई सुपरहिट रही। उन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। जितेंद्र के प्रेम प्रसंगों की बात करें तो जितेंद्र की लाइफ में जो लड़की सबसे पहले आई थी वह थी उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो अब उनकी धर्मपत्नी यानी शोभा कपूर हैं। जुहू चौपाटी से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी को रिश्तों का नाम तो मिला, पर ये राह उतनी भी आसान नहीं थी जितनी दिखती है। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। शोभा 14 साल की उम्र में ही जितेंद्र को दिल दे बैठी थी। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। 16 साल की उम्र में वो जितेंद्र के साथ डेटिंग करने लगी थी। इस बीच जब जितेंद्र के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो वो काम की तलाश में व्यस्त हो गए और शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेज बन गई थी। व्यस्तता की वजह से दोनों का मिलना जुलना कम हो गया। जितेंद्र की लाइफ में शोभा के रहते हुए भी सबसे पहले एंट्री ली रेखा ने। कहते हैं कि रेखा जितेंद्र की फैन थी और उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। उन्हें जब जितेंद्र के साथ 1972 में आई बी.एन. घोष की फिल्म एक बेचारा में काम करने को मिला तो वह जितेंद्र की करीब आ गई। बात बात पे करती है ये लड़ने की तैयारियां। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों का प्रेम भी शुरू हुआ। 70 का दशक बीतते बीते रेखा के पास करीब 2 दर्जन फिल्में थी जिनमें से ज्यादातर बी ग्रेड थी। जितेंद्र उनके पहले ए लिस्टेड को स्टार थे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के अफेयर की भी खबरें आने लगी। एक बेचारा हिट रही। अगले ही साल निर्माता कुंदन कुमार ने इस जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया। शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। उसी दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि रेखा की मां पुष्पावल्ली को अपनी बेटी के लिए जितेंद्र बहुत पसंद हैं। वो चाहती थीं कि दोनों साथ हों। इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था और वह ट्विस्ट थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ साथ बिता रहे थे पर वो शोभा को छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके झगड़े होने लगे। 1000 बार हक है। जी हाँ, हक तो बाजार में दुकानों में बिकता है ना, कि जाकर खरीद लें। रेखा को लगने लगा कि उनके लिए यह रिश्ता टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। दोनों शूटिंग के दौरान अक्सर सेट पर ही सबके सामने झगड़ पड़ते थे। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि अनोखी अदा फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बताते हुए सेखी बघाड़नी शुरू कर दी और रेखा ने जितेंद्र की ये बातें सुन ली। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। अरे जा बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली, तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्राण आ जाएगा। कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र शोभा के पास लौट गए। उनका दिल फिर से एक नई अदाकारा पर आ गया
और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। रेखा के जाने के बाद हेमा मालिनी उनके जीवन में आई। कम लोग ही ये जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थी। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या, एक प्यार तेरा। और ये नजदीकियां इतनी थीं कि जीतू इस प्यार के लिए हर हद तोड़ने को तैयार थे। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़ उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन एन मौके पर दोनों के बीच तीसरा आ गया और यह शादी नहीं हो सकी। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेइंतहा प्यार करते थे, पर वो बेहद शर्मीले थे और अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बात ड्रीम गर्ल तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र का सहारा लिया, लेकिन दिल फेंक जितेंद्र ने संजीव कुमार का हाल ए दिल बताने की जगह अपना दिल खोलकर रख दिया। जितेंद्र की जिंदगी में यह एक ऐसा वक्त था जब वो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर बन गए थे। उन दिनों हेमा मालिनी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी थी और युवा दिलों की धड़कन बन चुकी थी। हाय रे बाली उमरिया, पतली पतंग सी कमरिया। जब 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग हो रही थी तो जितेंद्र और हेमा दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि जितेंद्र अच्छी तरह जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के माता पिता धर्मेंद्र संग उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा मालिनी की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। दोनों की फैमिली गुपचुप तरीके से शादी संपन्न कराना चाहती थी, जिसके लिए सभी लोग मद्रास के लिए रवाना हो गए। इसी बीच एक अखबार के जरिए यह खबर मुंबई पहुंच गई। इस बात की भनक जैसे ही धर्मेंद्र को लगी, वह भी शोभा शिप्पी के साथ वहां पहुंच गए। दोनों जब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो वहां काफी हंगामा खड़ा हो गया। शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा से ब्याह रचा लिया। हेमा को गंवाने के बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा शिप्पी को नहीं गंवाना चाहते थे। आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन जितेंद्र की प्रेम कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। इस सब के बाद भी जितेंद्र के जीवन में कई और हीरोइनों ने एंट्री ली थी। एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि पंजाबी पुत्र जितेंद्र कपूर की जिंदगी में ज्यादातर प्रेम की पींगे साउथ इंडियन हीरोइनों ने ही बढ़ाई। मद्रासी लड़की का पंजाबी लड़के से प्यार हुआ फिर। दो साउथ इंडियन हीरोइनें रेखा और हेमा के कुछ सालों बाद अगला नंबर आया एक और साउथ सेंसेशन श्रीदेवी का। इतना ही नहीं, एक दूसरी साउथ इंडियन हीरोइन जया प्रदा से भी जितेंद्र की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मैच कर रही थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी से इसको लेकर जीतू जी खासे सीरियस थे और अगर शोभा कपूर ने समय रहते रोका न होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। शोभा, तुम्हें न जाने क्या उल्टी बातें सोचने का शौक है। तुम क्या समझती हो? मैं आवारा हूँ, लफंगा हूँ। साल 1983 में हिम्मत वाला रिलीज हुई। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट करने की बात कही थी। श्रीदेवी के फिल्म के कास्ट होने की बात शोभा तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। लड़कियों से मिलने जुलने में कोई खराबी नहीं, लेकिन हर दोस्ती हर रिश्ते की एक सीमा होती है, समझे? इस तनाव को दूर करने को लेकर जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने ऐसा व्यवहार किया जिससे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती गई। कामयाबी पाते ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी, जो कि जितेंद्र को बेहद ही नागवार गुजरा। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पत्नी शोभा के बढ़ते दबाव के चलते जितेंद्र ने खुद श्रीदेवी को अपने से दूर किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। दरअसल जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए अपनी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जया प्रदा का यूज किया, लेकिन जितेंद्र का यह सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी समझ आने लगा कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जया प्रदा भी उनसे अलग हो गयी और अपनी लाइफ में बिजी हो गयी। कुछ समय तक रीना रॉय का नाम भी जीतू जी के साथ जुड़ा, पर बाद में रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के संपर्क में आई और ये किस्सा आगे नहीं बढ़ पाया।
तेरे सांसों की आवाज बन बन के मैं सालों बाद 75 साल की उम्र में वेटरन एक्टर जितेंद्र एक बार फिर से विवादों में बुरी तरह फंसते नजर आए। उन पर उनकी चचेरी बहन ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की। पीड़िता जितेंद्र की चचेरी बहन है। उनके मुताबिक जब वो 18 साल की थी तब 28 साल के जितेंद्र ने उनसे यौन दुर्व्यवहार किया था। वैसे विवाद और जीतू जी का चोली दामन का साथ रहा। उनके विवाद तो है ही चर्चा का विषय। उनके परिवार में उनकी बेटी एकता कपूर, उनका बेटा तुषार कपूर और पत्नी शोभा कपूर भी कम विवादों में नहीं रहते हैं। एक तरह से अगर जीतू जी के परिवार को सबसे ज्यादा विवादित परिवार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे किस्से वो हमनशी थोड़े से सच है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी जितेंद्र से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।